उपरीकोट मोटर मार्ग जो कि उत्तरकाशी की सबसे सुंदर रोड में कहूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पर पिछले कई 20-25 सालों से रोड जो है यहाँ पर बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी इसकी कार्यदायी संस्था है, और अगर इसकी लिंक रोड की बात करूँ तो पीएमजीएसवाई भी इसकी जो है रेख करता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस रोड का और इस क्षेत्र का, बरौना घाटी का, केवल रोड मात्र दे रखी है, लेकिन इस रोड में कई लोग फिसल गए, कईयों की गाड़ी जो है स्किड हो जाती है, और खासकर जो छोटे बच्चे गाड़ियों पे आते हैं, आना जाना उनका बराबर है। तो इस रोड में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, और जो रोड के किनारे जो नालियां वो पूरी जो है कटाव के कारण जो है पूरी खाई बन चुकी है। हर जगह लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, चाहे वो लेफ्ट से हो या फिर राइट से, क्योंकि सड़क जो है बहुत ही खराब ढंग से, और बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हैं। तो जो गाड़ी यहाँ पर आती है, गाड़ियों के भी पूरे नेट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। आखिर शासन और प्रशासन क्या कर रहा है? उनको मालूम है कि मुख्यालय से ही ज्ञानसू साल्ट ये उपरीकोट रोड कट रही है, और भविष्य में इसको यमुनोत्री में भी मिलना है। क्या शासन और प्रशासन इस रोड को अपनी नजरों से दरकिनार कर रहा है? आखिर ऐसा क्यों? इसी बीच में कुछ दिन पहले पूरे इस वरुणा घाटी के लोग जिला कलेक्ट्रेट में वहां पर गए हैं, डीएम साहब का घेराव करने के लिए गए हैं, और कई लोगों ने डीएम साहब को गालियां भी दी। कारण ये था क्योंकि जिस पे बीती गाली उसी से निकलती है। कहा भी जाता है कि विकास का पहला पहिया अगर देखा जाए तो सड़क है। अगर सड़क इस प्रकार से अगर रहेगी, जहाँ जो है पूरा कटा हुआ है, और पूरी जो है दोनों तरफ से जो रोड पूरी डैमेज हो रखी है, जो इसके जो पैरामीटर है वो भी जो है पूरे टूट रखे हैं। और खासकर अगर मैं बात करूं, क्योंकि मानसून भी आ चुका है, मानसून ये जैसे बारिश होती है पूरा यहाँ पर जो है रवाड़ा बह जाता है, और कहीं ना कहीं जो पूरे सड़क में पूरा कीचड़ जम जाता है, दोनों तरफ जो खाया कट जाती है, और जो बड़ी बड़ी जो बस जाती, जो की बस लगी हुई है उपरीकोट तक, उसको जो है सवारी नीचे उतर करके फिर धक्का मारते हैं। क्या ये सड़क इसलिए बनाई गई है कि सवारी उतर करके उस बस को धक्का मारा जाए? यहाँ पर जो टू व्हीलर भी काफ़ी है, कम से कम जो है 8-10 गांव इस बरौना घाटी से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं महादेव के लिए रोड भी जा रही है। तीर्थाटन यहाँ पर बढ़ रहा है, पर्यटन भी यहाँ पर बढ़ रहा है, और जो इस साल का भगवान जगन्नाथ मंदिर, यहाँ पर जो है कई लोग उस भगवान जगन्नाथ मंदिर के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन कभी भी अगर पूछा जाए तो जो भी यहाँ पर यात्री आते हैं जगन्नाथ भगवान में, तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती कि बहुत बढ़िया है, आखिर उत्तराखंड शासन प्रशासन क्या कर रहा है? प्रश्न अब ये भी उठता है कि क्या ये सड़क की कोई यहाँ पर कोई देखभाल करने वाला है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? सीमांत जिला ये उत्तरकाशी है, गंगोत्री विधानसभा के अंदर ये आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सड़क की बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। देखो जो गाड़ियाँ जा रही है, गाड़ी यहाँ पर जो पूरे गाड़ी आप देख सकते हो किस प्रकार की गाड़ियों से बहुत ही स्लो मोशन में यहाँ पे चलाई जा रही है। ये पूरा रवाड़ा आया है कुछ दिन पहले, और ये पूरा आंदोलन। अब ये अगर बारिश होती है तो बारिश में पूरी नालियाँ जो है पूरी जो है कटाव के कारण जो पूरा गहरा पड़ा हुआ है। इधर भी दिक्कत है और उधर भी दिक्कत है। अगर ऐसी अगर हालत रहेगी तो प्रशासन को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इससे पहले जो यहाँ पे डीएम साहब थे, जिलाधिकारी था, उनका तो ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगता था। पृथ्वी नैथानी, ज्ञानसू साल्ट उपरीकोट मोटर मार्ग की ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अपने सहयोगी अनिल सेमवाल के साथ। हमारी रोड है, इस पे हम लोग प्रतिदिन चलते रहते हैं, लेकिन इस रोड की ऐसी हालत है कि इस पे आना जाना हम लोगों का बहुत मुश्किल हो रखा है। हमारे गांव से कई लोग बच्चे, कम से कम 100-150 बच्चे स्कूल जाते हैं। उनका भी प्रातःकाल जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आज शाम को सांसें अटकी हुई रहती है कि वो घर भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इस रोड के ऐसा। और परसों तो हम सारी बरौना घाटी ने, ज्ञानसू से लेकर उपरीकोट तक सारे लोगों ने आंदोलन किया, और फिर भी जो शासन प्रशासन है इसकी एक बार भी इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम तो प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया करके इस रोड के देखो, क्योंकि इस रोड पे आना जाना सभी लोगों का, एक दिन में ना जाने 1000-500 लोग इस पे चलते रहते हैं, और ना जाने अगर किसी दिन कोई घटना हो गई तो इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? अगर शासन या प्रशासन इसका जिम्मेवार रहेगा। देखो प्रतिदिन हम कई बार तो मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, कई दिन में यहाँ से फिसल गया इस रोड पे, कई दिन में यहाँ कई बार जाते हैं तो। और सुबह जब बच्चों की बस आती है स्कूल लेने के लिए, तो बस ऐसा लगता है हमें, तो हम तो ऊपर बैंड के ऊपर आते हैं कि बच्चे हमारे सुरक्षित चले गए, इन 2-3 बैंडों से कि नहीं चले गए, लेकिन हमें शाम तक ऐसा डर लगा हुआ रहता है कि बच्चे घर भी आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए हम शासन प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप इस रोड के बारे में, और इस क्षेत्र की जनता, इस जितने भी हमारे 8-9 गाँव हैं, इनके बारे में जरूर सोचें, और जरूर ही इसके संज्ञान में इस बात को लें।